ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 70वें का भाग दूसरा। पूर्व अंक में हमने माँ सती की तपस्या, भगवान शिव का उन्हें वरदान देना एवं भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास जाके विवाह के लिए आदेश देना आदि प्रसंगों का अध्ययन किया। अब आगे नारद जी ने पूछा, जब सती तपस्या पूर्ण करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके घर पे लौट आई, तब दक्ष ने उन्हें क्या कहा और उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट आई, तब वहाँ उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधित सब समाचार बता दिया। उस सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हैं। माँ सती के सखी के मुंह से यह सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चित्त वाले दक्ष और महामनस्विनी वीरी ने ब्राह्मणों को एवं सत्पुरुषों को और अन्य लोगों को उनकी इच्छा अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्य अंधों और दीनों को भी धन दिया। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरिणी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न होकर उसकी बार बार प्रशंसा की। उसके बाद कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर यहाँ कैसे आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि इस तरह करने पर भी मेरे अनुरोध करने पर उन्होंने मेरी पुत्री को स्वीकार न किया तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने सरस्वती सहित मैं ब्रह्मा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया हुआ देखकर प्रणाम करके विनीत भाव से दक्ष खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा को यथायोग्य आसन दिया। उसके बाद दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा, तब मैंने उन्हें सब बातें बतलाकर उनसे कहा, प्रजापति दक्ष, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती के लिए आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष, भगवान शिव के लिए संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी पुत्री सती को तुम अविलंब एवं शीघ्र उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर पे ले आऊँगा। फिर तुम उन्हीं के लिए प्रकट हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में सौंप दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित होकर वहाँ से उस स्थान को लौट आया जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान भोलेनाथ महादेव शिव शंकर बड़ी उत्सुकता के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर तृप्त हो गए हों। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 17वां यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।